एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मेरे सिर्फ 3 एग्जाम रह चुके हैं, जिसमें से कल एक हो चुका है 15 तारीख को, जो पॉलिटिकल साइंस का था। लेकिन मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि यार इतना पढ़ने को था और टाइम नहीं मिला, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। बट आज से मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि मैं जा रहा हूँ कश्मीरी फाइल देखने, क्योंकि बहुत ट्रेंडिंग में चल रही मूवी। क्योंकि मंडे को मेरा एग्ज़ाम है और पढ़ने के लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। 22 को है और 22 को जो है मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। सो 21 और 22 को पेपर है और टाइम बीच में बिल्कुल नहीं कि मैं 21 के पेपर, जो 22 का जो पेपर है उसके लिए मैं प्रिपेयर कर सकूं। तो इसलिए अब सीधे जो है आएंगे तो पढ़ने बैठ जाएंगे, पढ़ाई करूंगा। पॉलिटिकल साइंस का है, टफ है। पेपर 1 तो मेरा इजी गया, जो कि 15 तारीख को था। अब देखना ये कि पेपर 2 और पेपर 3 कैसे जाता है, 21 और 22 का पेपर। सो होप कि बढ़िया हो पेपर। कश्मीरी फाइल देख ली है और इट वॉज अ फिनोमिनल मूवी। मतलब आपकी नज़रें नहीं हटेगी फिल्म से, और इतनी फिनोमिनल, इतनी तगड़ी मूवी है कि वाकई में यार एक मास्टरपीस बनाया है यार। मास्टरपीस है, उसको फिल्म नहीं कहना है, इट इज़ जस्ट फिनोमिनल मूवी। बहुत बढ़िया मूवी। मूवी देख के सीधे घर जा रहे हैं एंड सामान भी कुछ लेना है, तो जो बचा कुचा सामान लेने के, जैसे कपड़े लेने को रह गया है, तो अब सीधे कपड़े लेने जाएंगे और फिर अब डिनर करके घर। 4 घंटे लग गया है पिक्चर ख़त्म होने में। 4 बजे आए थे, 4 बजे से चल रही है। चलिए गाड़ी आ गई, गाड़ी जाके बैठते हैं। मतलब हॉल में थोड़ी देर के लिए भी शांति नहीं रहने दे रहे थे, और जब पिक्चर खत्म हुई तब जाके वो लौंडा सोआ, वरना उतनी देर से तो चिल्ला ही पड़ा था। अरे रे रे रे, इस तरफ फिल्म देख के फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। 3 घंटा लगा, 3 घंटे की फिल्म थी। 4:30 बजे गए थे और अब बज रहा है 8:30। 8:30 बजे तक हम लोग घर आए हैं। और सॉरी, वो जो कपड़े लेने जाना था होली के लिए, वो उसके लिए काफ़ी लेट हो चुका है। तो अब सीन ये है कि अब सीधे हम लोग जा रहे हैं होटल जाएंगे, और कपड़े लेने का जो सीन है वो अब हम लोग कल का रखेंगे। होली के सारे कलर ले लिए हैं। आप सीधे घर जा रहे हैं क्योंकि सारे कलर भी आ गए हैं और कपड़े अपने सब पूरा से। क्या वो फोन किया?
एवरीवन। सो आज है होली का दिन, तो अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा होली खेलने। बट वही है कि बहुत शांति वाली होली, कोई आता वाता है नहीं यार। लगता है जैसे कि अब सबने होली बनाना ही छोड़ दिया है। तो मैं घर वालों के साथ थोड़ा होली बना के फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, क्योंकि भाई एग्जाम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो चलिए होली खेलते पहले। ओके लेट्स गो। इसके ऊपर खूब सारा रंग रखो, ठीक है, आग लगा दो, जो रंग ऊपर उड़ेगा तुम देखते रहो। लगाओ। कैसे मारते तो हैं। रंग तो लाओ। आवाज करेगा क्या? लास्ट होगा ना? मुंह पूरा कलर हो गया। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे हो? यहीं लगाओ, यहाँ पे पकड़ा करके लगाओ। सुनो, अबे एकदम सन्नाटा है यार। माचिस तो लाए। हाँ तो ले आओ ना। कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है यार। हाँ, ये देख रहे हैं आप? तो एकदम सन्नाटा, कोई नहीं है। बढ़िया रंग डालो ना। जमना तो नहीं टूटेगा ना आवाज करेगा क्या है? भाग जाना तुरंत, ऐसे ना बैठो। हटाई नहीं। ज्यादा ही तेज नहीं थी आवाज। अबे गाड़ी के अंदर बीप करने लग गई पूरा। अरे पता नहीं ना कैसा। अरे ठीक है, अरे यहाँ फटेगा नहीं है। फटने की बात नहीं, पता नहीं ना कैसे क्या फट गया तो नहीं फटेगा, यहीं लगाओ। रोड भी क्यों लगा रहे हो? बर्बाद हो रहा है। एक है कलर बर्बाद कर रहे हो वाला, वो फटेगा नहीं। अच्छा देखते कितनी। यहाँ लगाओ बीच में, यहाँ लगाओ। बस ये लगाओ गेट, बस हाँ, गेट बंद करो। देख लेना भैया तुम अपना। हाँ अब से मतलब नहीं फटेगा जरूर। नहीं फटेगा, नहीं फटेगा। कलर कहाँ फटेगा ये? ये क्या हो गया? ये तो सुलिफाइड हो गया। अबे क्या हुआ है इसको? फटे नहीं वाला थोड़ा चीज है ये। अरे कुछ तो हो। ये पिछली बार लाया थी वही वाला चीज है। यार ये तो फटाई दी यार। केशव आगे जाओ। कैसी आग लगा रहे क्या? उल्टा तो रखे थे आगे गया, काम से नहीं लगेगा ये। उल्टा रखा है सीधा रखा है? उल्टा रखा था। सीधा है एकदम। ऐसे होता है। और क्या? क्या हुआ? फिर आगे भाग। क्या हुआ? डरवा दिया हमको। नया वाला ट्राई, दूसरा ट्राई करते वो तो बेकार हो गया। लगा के तो उसके ऊपर बैठ जाओ। ये हुआ तो ये आई गजा। ये क्या हुआ? ये लोकल क्वालिटी दे दिया क्या? दुकान पे आने वाला है। हाँ? ऊपर जाता है इसका ये। काला पकड़ना लेना था। तुम भी ऊपर जाओगे साथ में। काला धुआं निकल रहा है। तो कार चीजें ऐसे हो गया। हम कह रहे थे बढ़िया चीजें। A
A few moments later. लगाओ। अरे खतरनाक चेहरा। सारा कलर लगाओ, सारा कलर। अरे ये बढ़िया कलर है यार एकदम। अब पर्पल ले, पर्पल है ही नहीं, बैगनी कलर, बैगनी ये हैं। लगा पूरा एकदम क्लियर फेदा गया है। सो फाइनली होली में खेल चुका हूँ और अब जो बचे हुए लोग हैं वो लोग होली खेल रहे हैं। मैं तो खेल चुका क्योंकि पढ़ना भी है यार, जानते ही आप लोग 21 को मेरा पेपर है और आज फ्राइडे हो चुका है, तो थोड़ा भुजिया खा के फिर पढ़ाई करने बैठेंगे। तो ये अपना खाना भी रेडी है, ये सब्जी सब बन चुकी है, पूरा रेडी हो चुका है। बाकी चिप्स पापड़ भी बन चुके हैं। मम्मी जैसा बनाती थी वैसा तो नहीं बन पाया है, बट क्या कर सकते हैं, अब जो है बनना ही पड़ेगा। गुजिया भी बन चुकी है, बढ़िया बनी है गुजिया, बट मम्मी की जैसे टेस्ट की बात नहीं है यार, उनका टेस्ट अलग ही था। कोल्ड ड्रिंक भी लेके आए 4 बॉटल्स और इट इज। तो अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, 12:30 हो चुका है, कोर्स बहुत ज़्यादा है। तो अब पढ़ने जाता हूँ और पढ़ के कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सचिन भाई, तो होली बढ़िया रही है आपकी? बस एक नंबर, ये देख रहे हैं। कल होली का दिन तो जो था वो बीत चुका है और आज हो गई है 19 तारीख। एग्ज़ाम का सिर्फ 2 दिन रह गया है, आज है सैटरडे, कल संडे और फिर परसों मेरा एग्ज़ाम। होली इस बार बहुत अच्छी रही, मतलब काफ़ी टाइम के बाद, मान के चलिए 3 साल के बाद मेरी इतनी बढ़िया होली गई है। काफ़ी इंजॉय किया, सब मिलने आए, मतलब मेन मेरे खास दोस्त कॉलेज के और मेरे जो भाई हैं वो मिलने आए। मैं इंजॉय किया, हम लोग घूमने फिरने गए थे, जिसका मैं वीडियो मतलब नॉर्मल बनाया है और मज़ा आया कल। और आज था भैया दूज, तो ये टीका वीका सब लगवा लिया है। तो लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि पढ़ना बहुत है, लिटरली इतना पढ़ना है कि यार सिलेबस देख के ऐसी तैसी फट रही है मेरी, लिटरली फट रही है। बट क्या करें, बहुत ज़्यादा पढ़ने को है। तो यही है कि अब टीका लगवा लिया है और सब कुछ, सबसे मैं फ्री हो चुका हूँ। आज ना किसी से कोई मिलने जाना है ना कोई मिलने आने वाला है, क्योंकि सब जो था वो कल हमारा हो चुका है प्लान। अब सीधे जो होगा वो एग्ज़ाम के बाद होगा। सो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने बैठूंगा और लगातार 4 घंटा तक कम से कम, जितनी जल्दी हो सके। पेपर 1 तो हो चुका है, पेपर 2 जो है वो कंप्लीट करूँगा, क्योंकि पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो पेपर 3 करना होगा, क्योंकि गैप दोनों में नहीं है। अगले दिन जस्ट ही पेपर 3 है, तो मुझे पढ़ना बहुत रहेगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज का टाइम है 20 मार्च और कल है मेरा पेपर। मतलब सिर्फ अब आज का दिन रह गया, 24 घंटे रह गए हमारे पास। काफ़ी हद तक जो मेरा प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या कह सकता हूँ कि कल मैंने पूरा दिन पढ़ाई की है, पूरा दिन कहीं कल नहीं गया, पूरा दिन बस पढ़ाई की है। तो कह सकते हैं कि लगभग पास होने का नहीं, 50-60% तक तो मेरा बन ही जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ है। अब ये है कि देखना है कि किस टाइप का पेपर आता है। तो सब कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आ रहा है और हाँ, ये वाकई में बात है, क्योंकि मैंने इंग्लिश का पेपर दिया और अभी पॉलिटिकल साइंस का पहला पेपर भी देखे हूँ। पेपर इजी है, बट ये है कि इस वाले पेपर में जो पेपर 2 और पेपर 3 है, इसमें कोर्स इतना ज़्यादा है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। जैसे आइडिया नहीं मिल पा रहा है कि कौन सी चीज़ को कैसे पढ़े, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो टफ लग रहा है, बट फिर भी
मेहनत कर लिए, तैयारी कर लिए, कितना भी है, देखते हैं कैसा जाता है पेपर। बाकी अब क्या सीन है, अभी तो ये है कि टाइम हो रहा है 11 और अब मैं जा रहा हूँ नहाने, और नहा के फिर सीधे पढ़ने बैठ जाऊँगा। और पढ़ने के बाद कहीं जाना तो वैसे भी नहीं है क्योंकि आज संडे है, और ऊपर से कहीं जाने का सीन बन भी नहीं पाएगा क्योंकि अगर आज कहीं चला गया तब जो प्रिपरेशन की है वो सब गड़बड़ चली जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ, पहले तो थोड़ा सा वर्कआउट करूँगा क्योंकि 3 दिन हो चुका है वर्कआउट नहीं किया है, तो 3 दिन मतलब वर्कआउट कर लूँगा। पहले थोड़ा नहाऊंगा और उसके बाद फिर अब सीधे फिर से पढ़ने बैठ जाऊँगा ताकि पेपर 3 की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि उसके लिए जो टाइम है वो बिल्कुल नहीं है, अगले दिन जस्ट पेपर है। तो चलिए नहा के पढ़ने बैठते हैं। सो टाइमिंग इस वक्त हो रही है 6:26 और ये देख सकते हैं अब 6:26 हो चुका है। टाइम बचा नहीं है एकदम है, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। और मैं जो पढ़ा था वो धीरे धीरे थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही टफ लग रहा है इस बार ही, क्योंकि पेपर 1 तो टफ था लेकिन फिर भी वो कुछ करके तैयार हो गया था। इंग्लिश भी इजी था इसके बहाने, बट ये इन कंपैरिजन टू इंग्लिश ये बहुत टफ है। पेपर 2 और 3 बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है। इसमें मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही टफ लिखा भी गया है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये है भीष्म नीति है, और ये मतलब ये भीष्म के बारे में, जिसमें मतलब इसमें ज़्यादातर तो महाभारत के बारे में है। और मतलब चलो ठीक है, महाभारत हम सबने देखा है, लेकिन स्टिल यार इसमें इतना टफ दिया है। थोड़ा अगर इसको सिंपल इजी लैंग्वेज में दिया गया होता तो एक तरह से मैं इसको कर पाता, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की। भीष्म है और इसके बाद भीष्म के बाद हम लोग को सीधे पढ़ना है शुक्राचार्य के बारे में, और शुक्राचार्य के बाद हम लोग को पढ़ना है कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का भी यहीं पे ही दिया हुआ है, जैसे ये सब देख सकते हैं, ये देखिए कौटिल्य। तो ये सब पढ़ना है। और उसके बाद जब ये ख़त्म होगा तो ये हमारा पहला यूनिट नहीं, ये हमारा दूसरा यूनिट है पेपर 2 का। और तीसरे यूनिट में फिर इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ दिया हुआ है। चलिए इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ तो कर लेंगे क्योंकि LLB है का है, ये थोड़ा तो लगेगा कि हाँ हो जाएगा। बाकी पेपर 1 नहीं, ये यूनिट 1, इसमें दिया है एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एशियन इंडियन पॉलिटिकल थॉट का देना है, दिया हुआ है यार। बेसिकली कह सकते हैं कि काफ़ी टफ है, मतलब फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हद तक हो जाए, क्योंकि ये वाला जो पेपर है ये काफ़ी टफ आने वाला है इन कंपैरिजन टू पेपर 1 और इंग्लिश के सारे पेपर जो थे। तो टाइम बचा नहीं है, 6:29 हो गया, मतलब 6:30 हो चुका है पूरा। तो यार पढ़ना और तेज़ी से शुरू करते हैं, रिवाइज़ भी करना है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ाई करते हैं भाई। हाँ, सो 1:30 हो चुका है। जो पढ़ाई है वो अभी भी बाकी रह गई है, बट ये है कि काफ़ी हद तक मेरा तैयार हो चुका है। ये है कि रिवाइज़ खाली करना रह जाएगा सुबह, और अब मैं सोच रहा हूँ कि सो जाऊँ क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई और थकान भी बहुत लग रही है। बट स्टिल मैं अभी 15 मिनट और पढ़ूंगा बैठ के, और 15 मिनट के बाद मैं जाके अब सो जाऊँगा और सीधे फिर 5 बजे उठ के रिवाइज़ करना शुरू करूँगा, क्योंकि याद करने के लिए तो अब कुछ बचा नहीं है। जो बचा है 1-2 चीज़ें बच गई हैं, उनको मैं सुबह उठ के देख लूँगा और तुरंत याद करके रिवाइज़ करके सीधे एग्ज़ाम के लिए चला जाऊँगा। सो अब चलते हैं सोने और देखते हैं कि कल का एग्ज़ाम कैसा जाता है। कमेंट में ऑल द बेस्ट ज़रूर कर देना यार। और हाँ, मैं ये वीडियो जब ये अपलोड कर रहा हूँगा तो मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका होगा, तो फिर भी ऑल द बेस्ट ज़रूर कमेंट कर देना फॉर द आगे वाले एग्ज़ाम के लिए, फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए। तो गुड नाइट। सो फाइनली डेट आ चुकी है और आज है 21 तारीख। मेरा सेकंड लास्ट एग्ज़ाम है। प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, तैयारी पूरी हो चुकी है, और अब देखना ये है कि पेपर कैसा आता है। बस डर इस बात का है कि अगर पेपर टफ आ गया तो एल लग जाएंगे यार। बट मेरी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सो अब मैं जा रहा हूँ, मेरा बैग सब पैक हो चुका है, सब ले लिया है मैंने, और अब जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। कमेंट में ऑल द बेस्ट ज़रूर कह देना। और हाँ, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा और आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं एग्ज़ाम दे के आ चुका हूँ, सब एग्ज़ाम हो चुका होगा। बट स्टिल कमेंट में ऑल द बेस्ट ज़रूर कर देना, रिजल्ट अच्छा है ताकि। एंड हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब मेरे नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये सब्सक्राइब का बटन आपको रेड दिख रहा है तो इसको प्रेस करके प्लीज़ ग्रे कर दो, और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, मेरे ब्लॉग्स के साथ।
तक के लिए बाय, टेक केयर और ऑल द बेस्ट जरूर कह देना यार।